बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहो बेटा, कहो बेटा, खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहो बेटा, खाली। वजह मियां, खुदा मुबारक करे, माशाल्लाह बच्चा तुम्हारा बड़ा जहीन है। जी हाँ क़िबला, आप बुजुर्गों की दुआ है। लियाकत मियां दिखाई नहीं देते। और शराफत मियां, आदाबर था क़िबला। जीते रहो बेटा, बैठो। हाँ, जब छोटे मियां को देखता हूँ तुम्हारे अब्बा मरहूम याद आ जाते हैं। लो बेटा, बेटा शराफत, यार लियाकत मियां को तो बुलाओ। रहे नाम अल्लाह का, तेरे नाम ने झंडा गाड़ा, बाकी सब गुल गपाड़ा। अच्छा ले 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 ले। ओहो, शराफत मियां की डायरी। अभी तक डायरी लिखने का भूत नहीं उतरा। 12 अगस्त, लियाकत भाईजान 6 बरस के बाद आज तशरीफ लाए। कम वक्त में मुझे भी रगेट डाला है। आगे क्या लिखते हैं? ओहो, जनाब इश्क भी फरमाने लगे। रहे नाम अल्लाह का। आज उनकी मामा आई कि जीनत बीबी को बुखार आ गया है। जवाब में कहलवा दिया कि दर्द दिल की दवा करने वालों को तो बीमार ना होना चाहिए। रहे नाम अल्लाह। 1 सितंबर, आज कबूतरों का फड़कता हुआ शुक्रिया पहुंचा, मगर इस बुरी खबर के साथ कि रात को कमबख्त बिल्ली ने कबूतर को मौत के घाट उतार दिया। उस पर सितम ये कि बेचारी कबूतरी ने अंडे भी दिए और अकेली अंडों पर बैठी हसरत से उदास घर को देख रही। ऐसा मालूम होता है कि वो अपने कबूतर का इंतजार कर रही, मगर वो तो इस दुनिया की दीवार से उड़ चुका है। दूसरे कबूतर उसे अच्छी नजर से नहीं देखते। बेवा है ना, रहे नाम अल्लाह। भाईजान, आप मेरी प्राइवेट डायरी देख रहे हैं? गलत, बिल्कुल गलत। कुछ प्राइवेट नहीं, बस प्राइवेट वो है जो दिखाई नहीं देता। रहे नाम अल्लाह का। भाईजान, आपको क़िबला हाजी साहब बुला रहे हैं। मुझे हाजी साहब तो क्या, फरिश्ते तक नहीं बुला सकते। बेटा, हाजी साहब को आदाब करो। जीते रहो बेटा, खुदा तुम्हें भी मुझ गुनहगार की तरह हज बैतुल्लाह से मुशर्रफ करे। और बेटा, अपने अब्बा जान को भी आदाब करो। अब्बा जान आदाब। जीते रहो बेटा। क्यों बेटा, मिठाई उठाई मिली?
आओ बेटा गया था आओ। तो बेटा तुम्हारे चचा भी आ गए, आपको भी आदाब करो। चाचा जान आदाब। जीते रहो बेटा, मगर मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो नसीबों में लिखा होगा। चाचा नसीबों का लिखा तो नसीबन जानती होगी। तू भी इंसान है। भाईजान, आप हैं किबला हाजी साहब, वालिद मरहूम के दोस्त। दोस्त? गलत, बिल्कुल गलत। बेटा तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूँ, हाजी कुतुबुद्दीन वल्द हाजी फखरुद्दीन सुलेमानी, सज्जादा नशीन दरगाह हजरत मियाँ भूरे शाह रहमतुल्लाह अलैह उर्फ हाजी चुट्टन, तुम्हारे अब्बा मरहूम का दोस्त। अगर आप अब्बा मरहूम के सच्चे दोस्त होते तो आप भी उनके साथ मरहूम हो गए होते। आखिर अब तक आप क्यों मौजूद हैं? सुन रहे हैं आप? और बुलवाइए। हुजूर, छोटे मियाँ के ससुराल हिस्सा देने के लिए। और देखो, हमारी तरफ से कहना कि आप लोगों की नानी की बहुत शिकायत है। बहुत अच्छा हुजूर। दीपक, कहाँ जा रहे हो बेटा? चाची जान के घर। चची जान के घर? देखो अपनी चची दुल्हन से कहना कि चचा कह रहे थे हमें रात भर नींद नहीं आती। अच्छा। है? तो मतलब ये कि आपने छोटे मियाँ की शादी चुपके चुपके कर दी और हमें दावत का रुक्का तक नहीं भेजा। नहीं किबला, अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती इंशाल्लाह इसी हफ्ते के आखिर में होगी। लेकिन क्या करूं, जीनत की शादी में सिर्फ 9 दिन रह गए हैं और काम बहुत ज्यादा है। अरे दीदी, आपके न आने का सबको मलाल था। ऐ जीनत, जीनत, यहाँ यहाँ देख, तेरा दाकी आया है। क्यों बेटा, बिस्मिल्लाह हो गई तुम्हारी? हाँ तो बीवी, 1 ही घंटे के लिए आ गई होती। कैसे आ जाती, शादी का मामला है, सब करना धरना हम ही को है। और भाई मैं तो लोगों से बहुत डरती हूँ, जरा कसर रह गई तो फौरन कह दे किसी का मुंह पकड़ लेगा। अब जल्दी का है। चांदनी रातों में, हाँ चांदनी रातों में खिल गए, फूलों की खुशबू में मिल गए, फूलों की खुशबू में मिल गए, कलियों को शर्माने वाला, हाँ कलियों को शर्माने वाला, हाँ दिल से नहीं अब जाने वाला, दिल से नहीं अब जाने वाला चाँद, अब चाँद निकलने वाला है, वो चाँद निकलने वाला है। नाचो नाचो सितारों नाचो, लेगी मोहब्बत अंगड़ाई, लेगी मोहब्बत अंगड़ाई, लेगी मोहब्बत अंगड़ाई, लेगी मोहब्बत अंगड़ाई, तारो तारो तुम में खो जाएगी, तारो तुम में खो जाएगी, चाँद का चेहरा, चाँद का चेहरा देख के उनका रात भी दिन हो जाएगी, रात भी दिन हो जाएगी, दिल से के दिल से बदलेंगे, दिल से के दिल से बदलेंगे, अरमान अरमान मिला के निकलेंगे, अरमान अरमान मिला के निकलेंगे, है ऐसा जमाना आने वाला, हाँ है ऐसा जमाना आने वाला, आके नहीं जो जाने वाला, आके नहीं जो जाने वाला, चाँद अब चाँद निकलने वाला है, वो चाँद निकलने वाला है। नाचो सितारो नाचो, अब चाँद निकलने वाला है, अब चाँद निकलने वाला है।
मेरी दुल्हन बहुत खुश हो। मुद्दत के बाद आज दूल्हा से मुलाकात होगी। तुझे क्यों जलन हो रही है? जलन काहे की? मैं तो सोच रही हूँ उस छोकरे से तू बातें कैसे करेगी। तुझे साथ ले चलूंगी। जरा सोच लो, मुझे ले चलोगी तो तुम्हारा क्या हशर होगा। बेटी, शौहर की इताअत को हमेशा अपना फर्ज समझ। लड़का एक घर का उजाला होता है और लड़की दोनों घरों की रोशनी होती है। तेरा टीका ससुराल की इज्जत और नथ के दोनों मोती माँ बाप की इज्जत, इनका ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आइए आइए तस्वीर रखिए। हमारा 2 बजे आज मियाँ। शुक्रिया शुक्रिया। मैंने कहा मोबाइल हमारी तरफ से भी हो भाई। शुक्रिया। एक भाई का तो बोझ हल्का हुआ। रहे नाम अल्लाह का। आइए आइए ना। आप न उठिए। शुक्रिया। ऐसा ना हो तकलीफ ज्यादा बढ़ जाए। आप लेट जाइए ना। मैं आपकी मिजाज कुर्सी को ना आ सकी क्योंकि आप दुल्हन बनी हुई थी। मुझे आपकी मजबूरी मालूम है। जब आपके गिरने की खबर सुनी तो हम। जीनत, किसी ने क्या खूब कहा है, आज की रात हाजत दर्द न छेड़। ये आज की रात हमारी जिंदगी में फिर कभी ना आएगी। इसे दुख भरी बातों में जाया न करो। आओ मेरे करीब आओ। जी नहीं, मैं यही ठीक हूँ। तो फिर तुम्हें दिखाने के लिए मुझे उठना ही पड़ेगा और मेरी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाएगी। हैं? तुम पैंती क्यों बैठी? मेरी जगह आपके कदमों में। जीनत, इस वक्त तुम कितनी प्यारी मालूम हो रही हो, लेकिन चांद अभी बादलों में छिपा है। अगर बादल हट जाएं तो मैं समझा मुंह दिखाई देना तो मैं भूल ही गया। जीनत, ये मेरी मोहब्बत की यादगार है, इसे संभाल कर रखना।
आखिर ना माने। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लो, गाड़ी नहीं देखोगे? भाईजान तबीयत कुछ खराब सी हो रही है। रहे नाम अल्लाह। बर्फ मंगवाइए। देख नसीबन, घर में बर्फ मौजूद है। हाँ, अगर न हो तो बाजार से जल्द मंगवा दे। इनकी हालत ज्यादा खराब हो गई। मगर डॉक्टर साहब, रात को तो इनकी तबीयत बहुत अच्छी थी, अच्छी खासी बातें कर रहे थे। सुबह आकर देखा तो बेहोश पड़े थे। सेरिब्रल हेमरेज तो था ही, मगर एग्जेशन ने इनकी हालत और भी ज्यादा खराब कर दी। मगर साहब, ये तो यहाँ से हिले तक नहीं। बगैर एग्जेशन की ये हालत नहीं हो सकती। लियाकत मियां, तुम तो रात भर यहीं थे, इनकी हालत कैसे खराब हुई? दिल की ठंडक से। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। देखा आपने, इन पर फालिज गिरा है। फालिज? हाँ, क्या नहीं करा, इनकी हालत ज्यादा खराब होती जा रही है। अब क्या होगा डॉक्टर साहब? जरा डॉक्टर से खुद बुलवा लीजिए। फालिज। फालिज। इंटरनल हेमरेज की वजह से फालिज का असर ज्यादा है। इंजेक्शन तो दे दिया है, देखिए क्या असर होता है। अपने प्यारे हबीब के सदके में उनको सेहत अता फरमा। फारिदा, मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, इन मेरी मर्यादों की लाज रख ले। अपनी रहमत से उनको सेहत अता फरमा।
अस्सलाम वालेकुम। कहो भाई साहब, खैरियत है ना? कुछ सुना तुमने? मैं घर छोड़कर चला आया। रहे नाम अल्लाह का। तुम्हारी जान की कसम, वहाँ के जितने लोग हैं, अरे ला हौल वला कुव्वत, अब तुम्हारी जान कहाँ। खैर, वहाँ के जितने लोग हैं अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं। कहते हैं रो, तुम्हारा भाई मर गया और तुम हंसते हो। अरे भाई, मैं भी क्या उनकी तरह बेवकूफ हूँ जो रोने लगूं? हैं? मैंने उनसे साफ कह दिया, जब वो पैदा हुआ था तब भी हंसता था, अब वो मर गया है अब भी हंसता हूँ। समझे? रहे नाम अल्लाह का। कहने लगे कि क्यों? मैंने कहा पैदा करना मारना ये दोनों खुदा की काम है और खुदा के कामों पर हमेशा खुश होना चाहिए। समझे? रहे नाम अल्लाह का। है? बेवकूफ, कब्र पर फूल चढ़ा गए। अरे दीवाने इतना नहीं जानते कि सुबह तक मुरझा जाएंगे। हैं? अरे हाँ भैया, वो तुम्हारी डायरी मैंने यादगार समझकर अपने पास रख ली है। इसमें तुमने तो सब कुछ लिख दिया है, सब कुछ। मगर कबूतर के मर जाने के बाद बेचारी कबूतरी का क्या हाल हुआ, ये कुछ नहीं लिखा। रहे नाम अल्लाह का। अच्छा भाई, चल दिए, फिर आया करूंगा। अगर किसी चीज की जरूरत है तो कह दो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा अस्सलाम वालेकुम। मेरे किस्मत में अंधेरा ही लिखा है। मेरे मालिक, आपने अपनी जीनत को दुल्हन बने हुए देखा था। काश अब इस काली चादर में भी देख सकते। दिन भर का गम इस उम्मीद पर सह लेती हूँ कि शाम को यहाँ आकर कुछ तस्वीर मिल जाती है। आपने तो मेरी दुनिया ही बदल डाली। शायद मैं खुद ही एक मनहूस आदमी हूँ, जिसका हर झोंका खुशी को गम में और जिसकी हर सांस रोशनी को अंधेरे में बदल देती है। लेकिन अब इस अंधेरे में भी एक रोशनी की झलक दिखाई दे रही है। आपकी मोहब्बत की निशानी, आपके बच्चे की बनने वाली। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। कहाँ जाऊँ? अपने माँ बाप के यहाँ या उसके यहाँ जिससे तुमने अपना मुंह काला किया है। एक साल मुझे इस कमरे में जाने दीजिए जहाँ मैं दुल्हन बनकर आई थी। ये नहीं हो सकता, तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ। जाओ। रे दुनिया कितनी दिल आज़ार है, दुनिया कितनी दिल आज़ार है, दुनिया झूठों का दरबार है, दुनिया हाय रे दुनिया। वक्त पड़े तो काम न आए, लकड़ी की तलवार है, दुनिया हाय रे दुनिया।
कौन किसी का गम खाता है, कौन किसी का गम खाता है, कहने को गम खार है दुनिया। हाय रे दुनिया, कितनी दुनिया दार है दुनिया, झूठों का दरबार है दुनिया। हाय रे दुनिया। भाई आप शायद बचिए। अरे भाई तुम्हें लेटे लेटे क्या हुआ? अरे साहब इधर देखिए, इधर यूं शायद बची जाए। अबे लियाकत, ये तुम्हें क्या हो गया? अबे यार शराफत मरहूम की डायरी पढ़ा। इसमें कोई खास चीज लिखी है? यार क्या बताऊं, उसने शादी की रात का सारा हिस्सा इस डायरी में लिख दिया। यार जब भी मजे ले लेके पढ़ रहे हो, तभी तो मैं कहता हूँ कि तुम भी शादी कर लो। देखो मियां सज्जाद, दोस्ती के ये मायने नहीं कि तुम मुझे हर वक्त छेड़ो। मैंने तुम्हें 1000 मर्तबा मना किया है कि सब कुछ कह लो, लेकिन शादी का नाम ना लो, समझे? ये मुझे पसंद नहीं। हाँ यार, ये शादी वादी की बात ठीक नहीं, ये घोड़े की सह बचिए। बस यार बस, अब जी नहीं चाहता। हाँ भाई लियाकत, ये तो बताओ कि आखिर तुम्हें शादी से क्यों नफरत है? मैं फिर वही मुर्गी की एक टांग। हमें कोई दूसरी बातें करो, कसम खुदा की मैं तुम्हारे घर से चला जाऊंगा, कह देता हूँ। हाँ अच्छा भाई इस जिक्र को तो छोड़ो। हाँ ये तो बताओ, ये जो तुम्हें नौकरी आई है, इसे तुम क्यों नहीं करते? ये तुम्हारा सब पढ़ा लिखा, डिग्रियां, ये किस काम आएगी? आपसे ये दूसरी हिमाकत शुरू की। अरे भाई नौकरी करना गुलामी है, गुलामी। और अगर कर ली भी जाए तो एक न एक दिन छूट जाएगी, फिर करने से फायदा है। रहे नाम अल्लाह का। अच्छा घर वालों से न मिलने में क्या फलसफा है? आज 1 साल हुआ एक शहर में रहते हुए तुम उन लोगों से नहीं मिलते, न तुम्हें उनकी कुछ खबर है न उन्हें तुम्हारी। बेचारे कितने परेशान होंगे। हमें छोड़ो भी यार, कौन किसके लिए परेशान होता है? मैं तो वहाँ सिर्फ शराफत मरहूम के लिए चला जाता था, अब वो मर गया है इसलिए उसकी कब्र पर चला जाता हूँ। बेटी अब्बा को तस्लीम करो। हाँ ऐसे आपकी बेटी आपको तस्लीम करती है। क्यों? अब्बा जवाब नहीं देते, न जियो कहा न सलामत रहो कहा। हाँ बेटा, मरने वाले जीने की दुआ कैसे दे सकते हैं? बेटा अपने अब्बा से शिकायत करो, कहो आपने क़यामत तक आराम करने के लिए मरने का बहाना ढूंढा, हमारी परवाह न की। आज आप होते तो हम आपके सीने पर सर रखकर सोया करते। अम्मी के सीने पर नींद नहीं आती, कलेजा बहुत जलता है। अपने अब्बा की शिकायत तुम्हें भी बुरी लगी? मेरे मालिक, उसे शिकायत न समझिएगा। अपनी और इस मासूम की किस्मत का दुखड़ा रो रही हूँ। ससुराल के जुल्म से पनाह न मिली, मैके में पनाह ली, अब यहाँ भी चैन नहीं मिलता। अपनी अमानत। अब सब्र की ताकत नहीं रही, दुनिया के ताने बर्दाश्त नहीं होते। मैं जा रही हूँ।
मेरी बच्ची सईदा। मेरी बच्ची, मैं आपके सुपुर्द करके गई थी। जल्ले जलालहू जल्ले शानहू, वाह अल्लाह मियाँ क्या बात है तुम्हारी। कुछ नहीं से सब कुछ बनाया, नहीं को हाँ बनाया, रात से दिन बनाया है? और क्या कहूँ, एक मुर्दे से जिंदा बनाया, रहे नाम अल्लाह का। अच्छा बिटिया तुम यहाँ लेट जाओ और मैं अभी आया।
तुम लेटी रहो। हाँ। अरे अब्दुल, हुक्का बाहर लाओ। भाई सज्जाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या, ये बिस्तरा वस्तरा क्यों बांधा? भाई अब चल दी। कहाँ चल दी? अरे साहब, आप ही लोगों ने तो नाक में दम कर रखा था कि नौकरी नहीं करते, नौकरी नहीं करते। अब मैं नौकरी करने जा रहा हूँ। तुम और नौकरी? रहे नाम अल्लाह का। वाह भाई वाह। आप बिटिया है, चले। मुझे बच्ची कितनी उठाना है? कसम खुदा की तुम लोग जिंदगी भर नहीं, हमें ये बच्ची मेरी है और कितनी हो सकती है? मत क्यों आंखों में धूल झोंक रहे हो? न दूल्हा बने न शादी हुई, ये बच्ची तुम्हारी कैसे हो सकती है? रहे नाम अल्लाह का। हमें किस्मत में बच्ची का बाप बनना लिखा था, वो पूरा हुआ। तो बिटिया, अब तू ही बता कि मैं क्या कर सकता हूँ और तू क्या कर सकती है? बल बगैर औरत के बच्ची पैदा होते हुए आज ही देखा है। अब भी नहीं समझे? हमें ये सब उस नीली छतरी वाले की करामात है। वही नीली छत वाला जो दिखाई नहीं देता मगर सब जगह मौजूद है, जिसकी जुबान नहीं। लड़की मुझे दे दो। नहीं देता, मेरी मर्जी। यही तो मेरी चिड़ है। जब तक मांगते जाओगे लड़की नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, कसम खुदा की नहीं दूंगा। अच्छा बाबा, मेरी गलती, अब कभी नहीं मांगूंगा। अगर तुम लड़की दोगे तब भी नहीं दूंगा। रहे नाम अल्लाह। ये बात ले जाओ, कसम खुदा की ले जाओ। अब तो नहीं दूंगा। हमें तुम्हें लाना पड़ेगी। मैं कहता हूँ नहीं लूंगा। कसम खुदा की अब तो जरूर लाना पड़ेगी, वरना उठाकर पटक दूंगा। कसम खुदा की। क्या तो वायदा करो। अच्छा रहे नाम अल्लाह का। मेरी बेटी है, मेरी मन्नू है। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत आँखें हैं और कैसे पतले पतले होंठ। चलो अल्लाह का शुक्र है, हमें बच्ची तो दी। देख लो बेगम, तुमने 15 बरस कोशिश की, एक चिड़िया का बच्चा ही पैदा न हुआ, और यहाँ हमने सिर्फ 4 दिन कोशिश की और एक जीती जागती बच्ची पैदा हो गई। जी हाँ, बड़ा तीर मारा। तुम्हारे सीढ़ी सौदाई प्रोफेसर ने बच्ची दे कैसे दी, वो तो मानता ही न था। बेगम ये न पूछो, तुम्हारे इस हकीम ने वो अंशर देखा कि प्रोफेसर उल्टा सर हो गया कि बच्ची लेना ही पड़ेगी। मान गई ना बेगम हमारे जादू को। इसी बात पर हमारी बलाएं तो दे दो। बस बस, अब इतराओ नहीं, मालूम है मुझे बड़े जादूगर हो। बेगम तुम तो ये न कहो, वो दिन तो याद होंगे जब मैंने तुम पर जादू किया था। मेरे लिए 10 रातें आंखों में काट दी, 3 फाके कर डाले। क्यों, याद है ना? हाँ हाँ, सब कुछ याद है। मेरी मन्नू है, मेरी बेटी है। अलेश गुलिया को किस नाम से पुकारा जाए? अजी, इसका कुछ नाम तो रखो। अच्छा, मैं अभी नाम निकालता हूँ। अरे गूंगी, एक कमान। अरे देख, गूंगी कहाँ मर गई, उसे कह बच्ची का दूध जल्दी ले आए। वो करता। सईदा नाम निकला। सईदा? अरे बड़ा प्यारा नाम है। बड़ी सारसमंद बच्ची होगी। अरे मेरी बेटी का नाम सईदा है, आज से मैं तुझे सईदा बेटी पुकारूंगी। मेरी गुड़िया का नाम सईदा है, तू सईदा बेटी है, तू सईदा है।
लेते देर नहीं तो उसकी माँ पैदा हो गई। रहे नाम अल्लाह का। आप तो फरमा रहे थे ना उसकी माँ है ना बाप। बिल्कुल ठीक। मैं तो अब भी यही कहता हूँ कि उस लड़की की कोई माँ हो ही नहीं सकती। बुलाओ वो कौन औरत है। ए अब्दुल, उस औरत को अंदर से बुलाओ। मगर वो औरत जो कहती है, बकती है, झक मारती है। हकीम साहब किबला, जिस तरह मैं और आप इस दुनिया के सामने अपने अपने बाप पेश नहीं कर सकते, इसी तरह वो बच्ची भी अपनी माँ पेश नहीं कर सकती। माफ कीजिएगा प्रोफेसर साहब, आप गधे। रहे नाम अल्लाह। जाहिर है हम लोग अपने बाप पेश नहीं कर सकते क्योंकि वो मर चुके हैं। हकीम साहब किबला, अगर हमारे वालिद साहिबान किबला मरहुमान, खुदा शायद उन्हें जन्नत नसीब करे, अगर जिंदा भी होते तो इस बात का क्या सबूत था कि वाकई वो हमारे बाप। अम्मा लियाकत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये क्या बक रहे हो? हकीम साहब किबला, तबीयत तो बाग हो गई होगी। सच कहना क्या बारीक बात निकली है। यानी आप जरा गौर फरमाइए कि जो बात इस दुनिया में सबसे ज्यादा साफ दिखाई देती है, दर हकीकत में वही बात सबसे ज्यादा उलझी हुई होगी। यानी कोई औलाद अपने बाप का सबूत दे ही नहीं सकती। क्यों नहीं दे सकती? जरूर दे सकती। हरगिज नहीं दे सकती। बाप का होना या ना होना औलाद का ना तो जाती तजुर्बा है और ना आंखों देखी बात है। उसे तो सिर्फ यकीन दिलाया जाता है, उससे कहा जाता है, मसलन बेटा छम्मन, ये मिर्जा पुत्तन तुम्हारे बाप है, ने अब्बा कहा करो। बेटा छम्मन उन्हें अब्बा कहने लगते हैं। ये तो कोई सबूत नहीं। रहे नाम अल्लाह का। हकीम साहब किबला, इसी वजह से खुदा बंदे आलम रोज क़यामत हिसाब किताब के वक्त अपने बंदों की शर्म रखने के लिए उन्हें उनकी माँ के नाम से पुकारेगा और आवाज आएगी, ओ मियां मौलवी अब्दुल कुद्दूस इब्ने मुसम्मात इस्मत आरा बेगम, अपना नामा लेकर इधर हाजिर हो। आया ख्याल करीम में। रहे नाम अल्लाह का। हुजूर, वो औरत आ गई। यही वो औरत है। क्या नाम है तुम्हारा? हमने कहीं तुम्हें देखा है। हकीम साहब, मेरा दिल गवाही देता है कि इस औरत को मैंने कहीं जरूर देखा है। तुमने मुझे कहीं देखा है? जी नहीं। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये तुम्हारी बच्ची है? अब तू नहीं बोलती कि तेरी बच्ची है? जी नहीं, मेरी बच्ची नहीं। फिर क्यों बक रही थी कि मेरी बच्ची है? मेरी बच्ची भी ऐसी ही थी। जाने निकल जा यहाँ से, पागल कहीं की। दूसरे की बच्ची को अपनी बच्ची बना लेगी? जा यहाँ से निकल जा, पागल कहीं की। हकीम साहब डांटिए ना, बेचारी मुसीबत ज़्यादा मालूम हो। जाओ भाई जाओ। हकीम साहब, कुछ भी हो, मैंने इसे कहीं देखा जरूर है। मेरी सहीदा, मैंने तुझ पे बहुत जुल्म किया, अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। बाप का साया सर से उठ जाए तो माँ का सहारा होता है, लेकिन मैंने तुझसे वो भी छीन लिया। मेरी बच्ची, अब मैं तेरी माँ नहीं बल्कि आया हूँ। किस्मत ने मुंह पे मोहर लगा दी है कि अपनी बेटी को सकती है। मगर तुमने पूछा भी वो कौन है, क्या है, कहाँ की रहने वाली है? मैंने पूछा था, मगर उससे बताना नहीं चाहा। मुझे तो किसी शरीफ घराने की मालूम होती है। बेचारी बहुत मुसीबत ज़दा है। चलो अच्छा है, हमारी बच्ची को अपनी बच्ची समझकर अच्छी तरह पाले पोसेगी। इसीलिए तो मैंने रख लिया है। अब्दुल, जरा पानदान उठा। अरे जीनत, ओ जीनत, बच्ची को लाकर अब सुला दे।
के पहुंची तो सौतेली माँ ने भी वही बदचलने का इल्जाम लगाया। फिर क्या हुआ? उसके बच्ची पैदा हुई। अब तो सौतेली माँ ने उसका उठना बैठना हराम कर दिया। रात दिन के ताने से तंग आकर वो खुदकशी पर आमादा हो गई और बच्ची को लेकर घर से निकल गई। शहर की अमानत शहर की कब्र पर डालकर खुद जान देने को चली। तो वो मर गई? नहीं बीवी, अभी जान देना ही चाहती थी कि ममता ने जोश मारा, कदम आगे न बढ़ सके और बच्ची की तस्वीर नजरों के सामने आ गई। भागती हुई कब्रिस्तान पहुंची, देखा तो वहाँ बच्ची मौजूद न थी। फिर बच्ची की तलाश में दर बदर शहर बशहर फिरना शुरू किया। आखिरकार एक नेक आदमी के यहाँ उसे अपनी बच्ची मिली, जिन्होंने उसे अपनी बेटी बनाया हुआ था। तो उसने अपनी बेटी वापस ले ली? नहीं, उसने अपनी बच्ची की बेहतरी समझी और खुद भी वही नौकर हो गई ताकि उसकी बच्ची उसकी नजरों के सामने रहे। फिर क्या हुआ? अब सो जाओ, फिर सुनाऊंगी। लो बेटी, पेट भर के खा लो। अम्मी जान, अब्बा जान आज नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं बेटी, तुम्हारे अब्बा के वो दोनों मुफ्तखोर खां साहब और मीर साहब आज सुबह ही सुबह आ धमके थे। तुम्हारे अब्बा ने उन कमबख्तों के साथ नाश्ता कर लिया है। लो बेटी, तुम्हारे बुंदे आ गए। क्यों बेटा, बिल्कुल हमीदा जैसे है ना? हाँ बजन, बिल्कुल ही वैसे हैं। सईदा बीबी, जब सास की लड़की जमीला आई है। अरे बेटा, मैं भी जैसी। दो, अब तो खुश हो गई। अजी, कभी हमें भी तो खुश किया करो। हाँ हाँ, तुम्हें भी बुंदे चूड़ियाँ मंगवा देती हूँ, पहन कर बैठो। वल्लाह बेगम, इस वक्त तो तुम कह गई, आखिर बीवी भी तो हमारी हो। जी हाँ, आप ही की सोबत का असर है। सुना तुमने, अख्तर बुंदे 30 रुपए में लाया है। देखा, माशाल्लाह अख्तर कितनी सस्ती चीजें लाता है। और एक वो है तुम्हारे चहीते खां साहब मीर साहब, 5 रुपए की चीज है तो 10 रुपए बतलाएंगे। बेगम, तुम तो खामखा उनके पीछे पड़ी रहती हो। क्यों न पीछे पड़ूं? आज 1.5 महीना हो गया, मलमल के लिए रुपए दिए थे, न मलमल ही आई न रुपए वापस मिले। तुम अख्तर से कह दो एक थान मलमल का ला दी। बेगम, तुम भी कमाल करती हो। वो बेचारा यहाँ फारसी पढ़ने आता है और तुम दिन भर उससे काम कराती हो। ये ला दो, वो ला दो, वो ला दो। आखिर वो दिल में क्या कहता होगा? अरे वो मेरे बच्चे की तरह है, मेरे काम के लिए बुरा नहीं मानता। जीनत, देखो जी, मैं तुमसे 1000 मरतबे कह चुकी हूँ, मेरे इस मामले में दखल न दिया करो। मैं उसी से चीजें मंगवाऊंगी। अच्छा बाबा, अच्छा। कौन है? हकीम साहब के कॉलेज में पढ़ता है, यहाँ उनसे फारसी पढ़ने आता है। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? बहुत अच्छा लड़का है। क्या मतलब? सईदा माशाल्लाह से जवान हो गई है। अख्तर और सईदा का जोड़ा। चुप रहो, तुम कौन होती हो इस मामले में बोलने वाली? मैंने सईदा को 15 बरस अपनी बच्ची की तरह पाला है। तो तुम माँ बन गई? नहीं नहीं, माँ तो नहीं, मैं तो आया हूँ। हम माँ बाप के होते हुए तुम्हें क्या हक है? आपको बुरा मालूम हो, मैं माफी चाहती हूँ। ये तो बिल्कुल ठीक है, कोई बिजली नहीं मारता। नहीं बेटा, ये तो अभी अभी बड़ी जोर की बिजली मार रहा है। हाँ, हाथ तो लगा के देखिए। हाँ हाँ, घबराइए नहीं। है? तुम्हारे अख्तर बुद्धू के पीछे। अम्मी जान, अरे बेटी, रेडियो तो बिजली नहीं मारता। नहीं नहीं अम्मी जान, बड़ी जोर से बिजली मारता है। बेटा, मैंने छू कर देखा है। खालाजन, मैंने बड़ा स्विच बंद कर दिया है। अजी, सुनती हो? क्या रेडियो बताते हैं आप? चाहते हैं आपकी बात सुनिए। अरे साहब, ऐसी किस्मत कहाँ। किस्मत तो आपकी अच्छी है, मगर आप जरा बुद्धू हैं, बुद्धू। क्या मतलब आपका? आपने तो सारा भांडा ही फोड़ दिया था। रेडियो बिगड़ा बिगड़ा नहीं, ये सब आपको बुलाने की तरकीब थी।
ओहो, तब तो मुझसे बहुत गलती हुई। मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा, अब आइंदा ऐसी गलती न कीजिएगा। जी नहीं, अब कभी नहीं ऐसी गलती होगी। लीजिए पान। मैं इस हाथ से पान नहीं लेता। मेरा जानता है हाथ की भी पहचान। उनके हाथों में मेहंदी लगी है। मगर मुंह में मेहंदी तो नहीं लगी। बोल तो सकती है। उन्हें हमारे शर्म के पसीने चले आ रहे हैं। तो फिर मजबूरी है, मैं पान नहीं खाऊंगा। कुछ बोलो। तो खुदा के लिए कुछ बोलो, उचित हो गई है। आप पान खा लीजिए, मैंने ही बनाया है। तो फिर अपने हाथ से इनायत भी कर दीजिए। अगर आप ऐसी बेकार की जिद करेंगे तो आइंदा रेडियो कभी नहीं बिगड़ेगा। अगली नाराज ना हो, मैं पान खा लेता हूँ। लाइए साहब, आप ही अपने हाथ से दे दीजिए। ये हाथ भी कुछ ऐसा बुरा तो नहीं है। हाय फिटकार, अल्लाह जानता है आप बड़े बदनीयत है। बुरा ना मानिए, अपना समझ कहा है। आइंदा जब मेहरबानी करने को जी चाहे तो रेडियो फिर खराब कर दीजिएगा। देखिए देखिए, अम्मी बना रही है। क्यों, ठीक हो गया बेटा? चची जान, ये तो वाकई बड़े जोर से बिजली मारता है। उस वक्त तो मैं समझा ही ना था। अब समझ गए बेटा? जी बिल्कुल समझ गया। चची जान, इसमें तो अभी 1 घंटा लगेगा। आप क्यों तकलीफ करती हैं? जरा मैं भी देखूं क्यों बिजली मारता है। देखिए। अरे जुम्मा, जरा पानी तो पिला। कहाँ से आ रहा है बेटा? खाना तमाम ठंडा हो गया। खाने तो घर में मौजूद रहना चाहिए। अम्मी जान एक दोस्त के यहाँ चला गया था, देर हो गई तो खाना वहीं खा लिया। बेटा, ये आदत अच्छी नहीं। ये इतने सारे पान किसके लिए लगा रही हैं आप? जमीला की सहेलियां आ रही हैं। कौन कौन सहेली आ रही है? मेरी सहेलियों से आपसे कोई वास्ता नहीं। और अब आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए, यहाँ पर्दा रहेगा। अच्छा, मैं चला जाता हूँ, मगर ये तो बता दो तुम्हारी कौन कौन सहेली आ रही है? मैं नहीं बताती। वल्लाह जमीला, तुम्हारा भाई अब जादूगर बन गया है। भाईजान, बर्फ बहुत अच्छी है, थोड़ा सा ठंडा पानी पी लीजिए। तो तुम्हें यकीन नहीं, कहो तो तुम्हारी किस्मत का हाल बता दूं। अच्छा बताऊं कि तुम्हारी सबसे प्यारी सहेली कौन है? हाँ बताइए। जोरा, मुश्तरी, अदालत, हकीम साहब की लड़की सईदा, ठीक है ना? वाह, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। अच्छा, हम सईदा की बाबत एक बात और बताएं। सईदा इस कुर्सी पर कभी नहीं बैठेगी। क्यों नहीं बैठेगी? हमारा इल्म कहता है कि सईदा की पैदाइश और उस दरख्त की पैदाइश का वक्त जिसकी लकड़ी से ये कुर्सी बनी है आपस में नहीं मिलता। इस वास्ते सईदा इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। शर्त लगाते हैं आप? हुई 20-20 रुपए की। मंजूर। अरे बेटी जमीला, यहाँ तो आ। जमीला, मैं फिर कहता हूँ, तुम ये शर्त हार जाओगी और सईदा इस कुर्सी पर नहीं बैठेगी। बैठेगी। अच्छा। बादल में गे तू खोला, बादल में गे तू खोला, मत चमकी आ बोला। भौरे ने ताज उठाया था, कोयल ने गीत सुनाया, शबनम का दिल भर आया। मुझ
माशाल्लाह, चुलबुलापन तो कूट कूट के भरा है। क्या सूरत पाई, मालूम होता है अल्लाह मियाँ ने अपने हाथ से बनाई है। हरदा मस्ताना, सर से पांव तक छाई हुई, उफ तेरी काफी जवानी जोश पर आई हुई। ये क्या हो रहा है भाईजान? कुछ नहीं, जरा आईना ठीक कर रहा था। शर्म नहीं आती आपको? क्या इसीलिए शर्त लगाई थी? मैं ज्योतिषी बन गया हूँ, मैं जादूगर बन गया हूँ, सईदा यहाँ नहीं बैठेगी, वहाँ नहीं बैठेगी, ये कहाँ की शराफत है? अगर मेरी कोई सहेली देख लेती तो फिर तुम हकीम साहब से मेरे इश्क की बातचीत की हो? अम्मी किया जाए, कुछ सोचा? अभी तुम्हें तो हर वक्त सईदा की शादी की फिक्र रहती है और यहाँ मैं अपनी शादी के लिए बोला जा रहा हूँ। खुदा खैर करे, बूढ़े मुंह मुहासे और लोग चले तमाशे। अभी तक अरमानों में आग लगी हुई है, करो शौक से करो, दूल्हा बनो मेरी जूती से। तुम गुस्सा न करो बेगम, सुनो मेरा मतलब ये है और शक्ल उसकी ये है। मेरा जी चाहता है एक दफा मेरा तुम्हारा ब्याह फिर से हो जाए। आखिर ये क्यों? ये इसलिए कि हमारा तुम्हारा ब्याह 30 साल का पुराना होकर फुसफुसा हो गया है। जी चाहता है एक दफा फिर तुम सेहरा बांधकर, घूंघट निकाल के, सोहे का जोड़ा शिलंगे भरा पहनकर, शर्माई शर्माई पसीने पसीने दुल्हन बन के बैठो। अल्लाह से अरमान। सच कहना बेगम, नक्शा खींच दिया कि नहीं? हाँ हाँ खींच दिया। अब करीने से बात करो, अफजल के बारे में क्या ख्याल है? नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँ। तुम आओ तो सही। ना बाबा, मुझे वहाँ शर्म आती है। अच्छा तुम यहाँ ठहरो, अम्मी जान से मैं पूछ कर। हाँ, मुझे तो अख्तर पसंद है। भाई ईमान की बात ये है, अख्तर तो मुझे भी पसंद है। माशाल्लाह, सईदा और अख्तर का जोड़ा खूब रहेगा। लेकिन मुश्किल ये है कि न तो हम अख्तर से बात कर सकते हैं, न उनके वालिद के पास भी पैगाम भेज सकते हैं। हम ठहरे लड़की वाले। हाँ ये तो ठीक कह रहे हो। अब सवाल ये, अख्तर के घर कैसे पैगाम आए? अरे ये जो दोनों तुम्हारे मुफ्त खोरे खानसार मीसा आखिर किस मर्ज की दवा है? उन्हें भेजो, जाकर कोई ऐसी तरकीब करें कि उधर से पैगाम आए। बैठे बैठे हराम की खाते हैं, आखिर कुछ करे तो सही। वाह बेगम वाह, कसम खुदा की क्या बात कही है। और मैं जरा तुम्हारी बलाएं ले लूं। जमीला, है ये तुम्हें क्या हो गया? जमीला मैं बहुत खुश हूँ जमीला। मैं भी तो सुनूं क्या बात है। हाँ बा मुसलमान अल्लाह, बा रहमान राम राम। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मगर अख्तर मियाँ, ये फारसी आप ना पढ़ा कीजिए। इसलिए कि तुम्हारी समझ में नहीं आती। जी नहीं, ये बात तो नहीं है, आपकी दुआ से समझ तो खूब लेता हूँ, मगर फारसी से जरा डर मालूम होता है। देखिए हमारे मीर साहब ने भी एक जमाने में फारसी पढ़ना शुरू कर दी थी, बस थोड़े दिनों में तेल बेचने लगा। लाहौल में लाखों देखा भाई मीर साहब, आज वक्त हकीम साहब की बीवी किस कदर तकल्लुफ में पड़ जाती। देखिए वो शरबत भेज ही तो दिया। लाओ। अरे लाओ तो
क्या शरबत है। अख्तर मियाँ, थोड़ा सा इनकी नजर का फेंक दीजिए, वरना हजम ना होगा। खुशबू भी खूब है भाई। अरे भाई खान साहब, भाई बेगम तुम दोनों की शिकायत कर रही थी। हुजूर क्या? क्या बात है? अल्लाह, क्यों अख्तर मियाँ, ये तुम्हें क्या हो गया? हकीम साहब, पेट में सर दर्द हो रहा है। जमाल, वह अभी तक तो ये अच्छे खासे बैठे हुए थे। देखो अर्के हाजिम की ये खुराक जल्दी से ले आओ। बहुत अच्छा होगा। मीर साहब, जब ये दवा पी ले तो इन्हें आराम से मेरे कमरे में लिटा दो। बहुत खुश। हुजूर, कभी कभी मुझे ऐसे ही दर्द हुआ करता है। आप काली तशरीफ ले जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हें आज काली जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं आराम करो। हुजूर, अब कुछ कम मालूम होता है। लो ये अर्क पी लो, बिल्कुल कम हो जाएगा। अल्लाह, अरे ये तो गुस्से ही चले आ रही है। माफ कीजिएगा, मुझे बिल्कुल खबर नहीं थी कि इधर पर्दा है। पर्दा तो खैर नहीं, मगर ऐसी बेपर्दी बिजलियाँ जरूर आंखों के सामने चमक गई। खुदा खैर करे, ये एक की जगह दो कब से हो गई। मुझ पर तो आप इनायत ही रखी है। मैं न बिजली, न पानी, न आंधी, न तूफान। खैर ये तो आपकी इंतसारी है, वरना है तो आप सब कुछ। खैर मैं सब कुछ सही, मगर आपके लिए नहीं हूँ। इत्मीनान रखिए। देखिए, सईदा आपसे कुछ कहना चाहती है। हाँ हाँ, शौक से फरमाए, मैं दिल पे हाथ रखे लेता हूँ। आओ भी, बोलो। आज अब्बा जान और अम्मी जान आपके और मेरे बारे में कुछ बातचीत कर रहे थे। क्या? अम्मी जान और अब्बा जान आपको बहुत चाहते हैं। तो फिर उनसे कहिए मुझे गुलाम बना के अपने घर में रख लें, मैं उनकी साहबजादी का सर दबाया करूंगा। जी नहीं, उनका इरादा है कि मुझे आपकी लौंडी बना दें। इसीलिए अब्बा जान आसाब को आपके वालिद से पास भेजने वाले हैं। वो किस लिए? और हाय, बड़े भोले हैं बेचारे, ये कैसे समझेंगे? माफ कीजिएगा, अगर भोला न होता तो शिकार कैसे होता। खैर उनसे कह दीजिए कि मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, बस घर पहुँचने की देर है कि मामला सब दुरुस्त हो जाएगा। जी नहीं, आपको घर जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। ऐसा गजब भी न कीजिए, अगर इस मर्तबा छुट्टियों में घर न पहुँचा तो अब्बा जान को जरूर शक हो जाएगा और ये सब बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अच्छा, तो आपको इस शर्त पर घर जाने की इजाजत मिलती है कि हर रोज एक खत लिखिए। अच्छी बात है, जो हाकिम का हुक्म। मगर हुजूर, आपको खत किस पते पर भेजूं? मैं बताऊं? हाँ। देखिए, आप हकीम साहब के नाम भेज दिया करें कि अपनी दफ्तर नेक अख्तर को ये खत पहुंचा दे। ये तुम्हें क्या हुआ? क्या होगा? अरे ये कमबख्त फिर आ गए। एक बात समझ में आ गई, मैं खत अपने पते पे लिखा करूंगा। आपके यहाँ मेरा नौकर पिछली खिड़की में डाल जाया करेगा। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। बेटा अख्तर, अपने वादे के मुताबिक आज ही खत लिख रहा हूँ। खुदा की कसम, सईदा बिना तुम्हारे घर परदेश से बरसत हो रहा। मैं डाक में डाला। ये दूंगा जरा ठीक कर। पानी डाल, पानी।
सरदार मियां अख्तर हुसैन से इधर 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 दे वो इधर दे। क्यों हाथ छोड़ दिया? देख साहबजादे के करतूत। मैं भी कहूँ पहली छुट्टियों में ये घर क्यों नहीं आया? कुछ मालूम भी तो हो, आखिर हुआ क्या है? साहबजादे इश्क फरमा रहे हैं। हाँ? हाँ, लो सुनो, अपने वादे के मुताबिक आज ही खत लिख रहा है। क्या बात है? खुदा की कसम सईदा, बिना तुम्हारे घर परदेश से बदतर हो रहा है। कमबख्त शहर बन रहा है। मेरे पहुंचने से एक दिन पहले रेडियो खराब कर देना ताकि दर्शनों में देर रहो। तो कुछ रेडियो का मामला है, रेडियो का। अम्मा नाश्ते के लिए बुला रही, बहुत बुरे वक्त बुला रही। सुन लिया तुमने? अरे है, खुदा गारत करे, ये सईदा कौन है? ये तुम उसी से पूछो। फिर अब क्या होगा? मैं क्या बताऊं? खुदा के लिए जल्दी से इसकी शादी का बंदोबस्त कीजिए, वरना लड़का हाथों से निकल जाएगा। शादी? अब माशाल्लाह तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम ससुराल चली जाओगी। क्यों ससुराल न जाना चाहिए? जाना चाहिए। लड़की का असली घर तो ससुराल ही है। तो फिर जब तुम ससुराल चली जाओगी तो मैं भी यहाँ न रहूंगी। क्यों? तुम यहाँ क्यों न रहोगी? तुम चली जाओगी तो मेरा दिल बहुत घबराएगा। 15 बरस तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला पोसा है। अच्छा तो तुम मेरे साथ चलना। सच में भी? तुम मुझे अपने साथ ले चलोगी? हाँ हाँ जरूर ले चलूंगी। मुझे भी तुमसे बहुत मोहब्बत है। हाँ यार, बात मतलब तो मुझे तुम पर इतना प्यार आता है कि मैं तुम्ही को अपनी माँ समझने लगती हूँ। माँ? ना बीबी, तुम्हें ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम्हारी माँ तो बड़ी बेगम है, मैं तो तुम्हारी आया हूँ। आया? तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों है? मेरी बेटी की तुम बेटी हो। मुझे? अच्छा नाम क्या है? सईदा। अभी नाम सईदा? हाँ तुम तो मजाक करती हो। नहीं बीबी, मैं सच कहती हूँ। अच्छा तो वो अब है कहाँ? बीबी मेरे पास। हाँ तुम हो। हाँ अब फिर तुमने मजाक किया। अरे मैं तो तुम्हारी असली बेटी का पूछती हूँ, असली बेटी। मैं अभी आती हूँ। तो बेगम मुबारक हो, तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो गई। ये रुका आ गया। अभी सईदा की शादी के लिए। कहाँ से आया? अरे भाई वही जिसके लिए मीर साहब खां साहब को अख्तर के वालिद के पास दिल्ली भेजा था। अख्तर के वालिद का रुखा? तो अब तक तुम क्या सुन रही थी? कह तो रहा हूँ कि अख्तर के वालिद का रुखा आया है। तो इसका मतलब ये है उनको ये रिश्ता मंजूर है? बेगम बाद मरतबा तुमको अजीब बात करती है। अरे उनका रुखा भेजने का मतलब ही ये है कि उनको अख्तर की शादी सईदा से मंजूर है। अब उन्होंने पूछा है आया हमें भी मंजूर है या नहीं। ऐसा हमें मंजूर न होती तो उन दोनों मुफ्तखोरों को क्यों भेजते? लोग शादी ब्याह करते हैं उम्र अपनी तबाह कर। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, क्या कह रहे? जब अमीर साहब मैंने तुम्हें 1000 दफा कहा है कि मेरे मामले में दखल न दिया। मालूम होता है दिमाग खराब। लाइए, क्या कहा तुमने? अभी अभी तुमने क्या कहा? अच्छा तो आपकी तारीफ कर रहा था। बल्ला माशाल्लाह क्या शेर पढ़ा है आप। तुम क्या समझो शेर को? बात तो सच्ची है प्रोफेसर साहब, मगर क्या शेर पढ़ा है आपने। सुभान अल्लाह, आपका पढ़ना तो कयामत है। बल्ला मुझसे भूल जाओगे। बेवकूफ कहीं के, मुंह में फूल कहाँ से आ गए? अरे बेवकूफ, मुंह में दांत होते हैं, जुबान होती है, थूक होता है, फूल किधर होते? बस खामोश। तो शांति कहीं का। अरे भाई लियाकत मियां, बड़े अच्छे मौके पर आए। ये अच्छा मौका बुरा मौका क्या? भाई तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ।
खुशखबरी? क्या किसी ने जन्नत की तरफ सफर किया? होल जरा ऊपर दिखाता है, लो देखो। क्यों देखो? नहीं देख सकता। किसका है, क्यों आया है, कहाँ से आया है, क्या लिखा है? क्या दलील है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर तुम बोले, चलो बाजा। दफा मना किया कि बीच में न बोला। हमारा अख्तर की वालिद का खत है, सईदा की शादी का रुपा है। शादी का रुपा? और मैं देखूं? हमारा कयामत तक नहीं देखूं। अम्मा क्यों पागल हुए हो? तुमसे राय लेना है, लो देखो। मैं कहता हूँ हटाओ, हटाओ, अम्मा हटाओ, कसम खुदा की मैं नहीं देखूंगा। तुम्हें देखना होगा। मैं कहता हूँ मैं शादी का रुपा कभी देखता ही नहीं। मगर मैं कहता हूँ तुम्हें देखना होगा। अच्छा तो मैं चाहता हूँ। अरे भाई बात तो सुनो। यही दिमाग खराब। माशाअल्लाह, मंगनी का सामान कितना अच्छा होता है। इतनी अच्छी अंगूठी और ये टीका तो बहुत ही प्यारा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। टीका तुमको लगाओ, लेकिन सही तुम्हें कैसे लगता है? हटो जी, तुम्हें मेरी जान पसंद। हटो जी, इस चोचले मुझे नहीं अच्छी लगती। अरे मुझे हुई याद से किसी को पैदा किया था, लाओ जाती चला। अल्लाह जानता है कितने जवान हो रहे हैं। तुम्हारे होते हुए तुम्हारा ये यकीन मरकर भी पूरा नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, शादी की तारीख 9 शव्वाल मुकर्रर हो चुकी है। अब सामान जल्दी तैयार करो। आज ये सब कुछ हो चुका। बहुत भला मालूम होता है। मेरी आया, मेरी प्यारी आया। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? अरे आप तो नहीं मालूम, हकीम साहब की लड़की की शादी हो रही है। वो जो छोटी मैडम साहब है ना, उनकी शादी हो रही है। सईदा की? हाँ हाँ। किसके साथ? वही अख्तर मियाँ के साथ। अख्तर मियाँ के साथ? अरे आप सोच में तो पड़ गए। शायद आपको शादी में नहीं बुलाया है। माशाअल्लाह, मेरी बीवी कितनी अच्छी लग रही है। ये क्या आया? मेरी तरफ से ये अंगूठी। नहीं आया, मैं न लूंगी। सईदा बीबी, मेरे पास इसके सिवा कुछ न था जो मैं तुम्हें देती। नहीं आया, ये तुम्हारे शौहर की निशानी है, मैं न लूंगी। दीदी तुम मुझे उससे भी ज्यादा अजीज हो, लो पहन लो। नहीं आया, ये तुम्हारे शौहर की अंगूठी है, ये तुम ही रखो। समझो कि मैंने पहन ली। आ गई है। तस्लीम आदाब आदाब, आइए आइए बहन, आइए आइए, आइए बहन। मेरा कलेजा ठंडा किया। तेरा लाख लाख मैं अपनी बच्ची को परवाज़ चढ़ते देख रही हूँ। परवरदिगार, तूने मुझ बेकस पर रहम किया। आज मेरी बच्ची इज्जत व आबरू से अपने घर जा रही है। खुदावंदा, तू हमेशा उसे खुश रखियो, वो अपने घर में फूले फले आबाद रहे।
ऐ रब्बुल इज्जत, तो हकीम साहब और उनकी बीवी को इसका नेक बदला दीजिए। उन्होंने मेरी बेटी को। लेकिन मैंने उसे बेटी की तरह पाला है और मेरी जायदाद की भी वही वारिस है। ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन निकाह तो आपके नाम से नहीं हो सकता। लड़की के बाप का नाम बताइए। बेशक लड़की के बाप का नाम बताना चाहिए, वरना निकाह तो जायज न होगा। लड़की के बाप का नाम शराफत हुसैन था। ये आपने पहले क्यों न बताया? कोई बात नहीं हो जाती है। लड़की हकीम साहब की नहीं तो उनके किसी अली की होगी। भाई साहब आप निकाह शुरू कीजिए। बेहतर हो जाती है। अख्तर हुसैन वल वजाहत हुसैन, तुम्हारा निकाह सईदा बानो बिन्त शराफत हुसैन के साथ बेवज़ महर 10,000 रुपए सिक्का राइजुल वक्त करार पाया। तुम्हें मंजूर है? मेरे काजी साहब, हकीम साहब, कौन शराफत हुसैन, कहाँ है वो तो मर चुके। मर चुके? मगर वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के एक मौजूद खानदान से थे। दिल्ली के एक मौजूद खानदान से? उनके वालिद का क्या नाम था? ये मैं कुछ नहीं जानता। घर में लड़की की माँ मौजूद है, वो बता सकती है। क्या नाम है उनका? जीनत। जीनत? हकीम साहब, आपने मुझे धोखा दिया। काजी साहब, ये शादी नहीं हो सकती। अख्तर, ये शादी नहीं हो सकती। सुना तुमने? मुसीबत पर मुसीबत पड़ रही है। इस लड़के ने तो मुझे पागल बना दिया। अब क्या हुआ? अब हकीम साहब ने हमें धोखा दिया है। ये सईदा उनकी बेटी नहीं है। हाँ? फिर किसकी बेटी है? बाप का नाम शराफत और माँ का नाम जीनत बताया जा रहा है। जीनत? हाँ हाँ, मेरा ख्याल है वही जीनत है। तुम जाके देखो तो, अगर वही कमबख्त है तो ये शादी नहीं हो सकती। आपके जीनत कौन है? मेरी आया है। जरा बुलाइए। क्यों खैरियत? जरा बुलाइए तो। जीनत, ओ जीनत। जी जी। हाय कमबख्त, तू ही है? भाभी। अरे नागन, हमें डसने के लिए इस तरह घात लगाए बैठी थी। ये जाल फैला रखा था। एक बार हमें रुसवा करके तेरा दिल ठंडा न हुआ कि ये नई साजिश की और एक नए तरीके से हमारी इज्जत बर्बाद करने पर तुल गई। क्या हुआ बेगम? आप इसे जानती हैं? अच्छी तरह से जानती हूँ और आप लोगों को भी जान लिया। मुझे ये मालूम नहीं था शरीफों में भी ये चालें चली जाती हैं। भरी बारात में आपकी साजिश खुल गई। साजिश कैसी? ओहो, आपको कुछ मालूम ही नहीं। आपने जाहिर किया था कि सईदा आपकी बेटी है और वो लड़की इस चुड़ैल की है। आप लोगों ने इस कदर हमें धोखा दिया, हमारी इज्जत बर्बाद करना चाहिए। मैं अपने लड़के की यहाँ शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। इसलिए कि सईदा जीनत की बेटी है। जीनत की लड़की तो सिर्फ नाम की है, वरना हमने खुद सईदा को पाला पोसा है। आपको कुछ मालूम भी है कि सईदा के बाप का पता नहीं। मगर इसने अपने शौहर का नाम शराफत हुसैन जो बताया था। ये कमबख्त यही तो चाल चलती है, उस मरहूम का नाम लेकर अपने गुनाह छुपाया करती है। मगर ये आप कैसे कहती हैं कि सईदा शराफत की लड़की नहीं? शराफत मेरा देवर था और ये उसकी बेवा है। ये डायन तो उसे आते ही खा गई और उसके मर जाने के बाद कहीं और मुंह काला करके ये लड़की पैदा की। बीवियों, सुन लिए आप लोगों ने इसके करतूत? तो इसमें सईदा बेचारी का क्या कसूर? वो अपने पैदा होने की जिम्मेदार तो नहीं। इस फेल की जिम्मेदार तो जीनत है। कोई भी हो, मैं जानबूझकर कुएं में नहीं गिरना चाहती। जिस औरत ने हमारे खानदान की इज्जत पर इतना बड़ा धब्बा लगाया हो, मैं उसकी बेटी को अपनी बहू बनाऊं। भूली हुई बदनामी को फिर से ताजा करके खानदान में थू थू कराऊं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। बारात वापस जाएगी। लेकिन मैंने उसे बेटी की तरह पाला है और मेरी जायदाद की भी वही वारिस है। ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन निकाह तो आपके नाम से नहीं हो सकता। लड़की के बाप का नाम बताइए। बेशक लड़की के बाप का नाम बताना चाहिए, वरना निकाह तो जायज न होगा। लड़की के बाप का नाम शराफत हुसैन था।
ये आपने पहले क्यों न बताया? कोई बात नहीं बताती मियाँ, लड़की हकीम साहब की नहीं तो उनके किसी अजीज की होगी। कई साहब आपने कहा सोची, बैठा हो जाती है। अख्तर हुसैन वल वजाहत हुसैन, तुम्हारा निकाह सईदा बानो बिन्त शराफत हुसैन के साथ महर 10,000 रुपए सिक्का राइजुल वक्त करार पाया, तुम्हें मंजूर है? कहिए काजी साहब। हकीम साहब, कौन शराफत हुसैन, कहाँ है वो तो मर चुके। मर चुके? मगर वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के एक मौजूद खानदान से थे। दिल्ली के एक मौजूद खानदान से? उनके वालिद का क्या नाम था? ये मैं कुछ नहीं जानता। घर में लड़की की माँ मौजूद है, वो बता सकती है। क्या नाम है उनका? जीनत। जीनत? हकीम साहब, आपने मुझे धोखा दिया। साई साहब की शादी नहीं हो सकती। अख्तर की शादी नहीं हो सकती। सुना तुमने? मुसीबत पर मुसीबत पड़ रही है। इस लड़के ने तो मुझे पागल बना दिया। अब क्या हुआ? अब हकीम साहब ने हमें धोखा दिया है। ये सईदा उनकी बेटी नहीं है। हाँ? फिर किसकी बेटी है? बाप का नाम शराफत और माँ का नाम जीनत बताया जाता है। जीनत? हाँ, मेरा ख्याल है वही जीनत है। तुम जाके देखो तो, अगर वही कमबख्त है तो ये शादी नहीं हो सकती। आपके जीनत कौन है? मेरी आया है। जरा बुलाइए। क्यों खैरियत? जरा बुलाइए तो। जीनत, ओ जीनत। जी। हाय कमबख्त, तू ही है? भाभी। अरे नागन, हमें डसने के लिए इस तरह हाथ लगाए बैठी थी। ये जाल फैला रखा था। एक बार हमें रुसवा करके तेरा दिल ठंडा ना हुआ कि ये नई साजिश की और एक नए तरीके से हमारी इज्जत बर्बाद करने पर तुल गई। क्या हुआ बेगम? आप इसे जानती हैं? अच्छी तरह से जानती हूँ और आप लोगों को भी जान लिया। मुझे ये मालूम नहीं था शरीफों में भी ये चालें चली जाती है। भरी बारात में आपकी साजिश खुल गई। साजिश कैसी? ओहो, आपको कुछ मालूम ही नहीं। आपने जाहिर किया था कि सईदा आपकी बेटी है और वो लड़की इस चुड़ैल की है। आप लोगों ने इस कदर हमें धोखा दिया, हमारी इज्जत बर्बाद करना चाहिए। मैं अपने लड़के की यहाँ शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। इसलिए कि सईदा जीनत की बेटी है। जीनत की लड़की तो सिर्फ नाम की है, वरना हमने खुद सईदा को पाला पोसा है। आपको कुछ मालूम भी है कि सईदा के बाप का पता नहीं, मगर इसने अपने शौहर का नाम शराफत हुसैन जो बताया था। ये कमबख्त यही तो चाल चलती है, उस मरहूम का नाम लेकर अपने गुनाह छुपाया करती है। मगर ये आप कैसे कहती हैं कि सईदा शराफत की लड़की नहीं? शराफत मेरा देवर था और ये उसकी बेवा है। ये डायन तो उसे आते ही खा गई और उसके मर जाने के बाद कहीं और मुंह काला करके ये लड़की पैदा की। बीवियों, सुन लिए आप लोगों ने इसकी करतूत? तो इसमें सईदा बेचारी का क्या कसूर? वो अपने पैदा होने की जिम्मेदार तो नहीं। इस फेल की जिम्मेदार तो जीनत है। कोई भी हो, मैं जानबूझकर कुएं में नहीं गिरना चाहती। जिस औरत ने हमारे खानदान की इज्जत पर इतना बड़ा धब्बा लगाया हो, मैं उसकी बेटी को अपनी बहू बनाऊं, भूली हुई बदनामी को फिर से ताजा करके खानदान में थू थू कराऊं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। बारात वापस जाएगी। जीनत, मैंने तुझे एक शरीफ औरत समझकर अपने घर में पनाह दी थी। मुझे ये न मालूम था कि तू ऐसी आवारा बदचलन औरत है। चली जा यहाँ से, मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहती। कमबख्त, तेरी वजह से मुझे भरी महफिल में बेइज्जत होना पड़ा। तूने सईदा की जिंदगी खराब की। तेरी ही वजह से आज उसकी बारात वापस जा रही है। बीबी, अब सईदा का क्या होगा? मैं कहती हूँ फौरन यहाँ से चली जा, ताकि तेरा मनहूस साया सईदा पर न पड़ सके। जाती है कि नहीं? बीबी,
मैं सईदा को छोड़कर कहाँ जाऊँ? सईदा से तेरा कोई वास्ता नहीं। मैंने उसे 15 बरस अपनी बेटी बनाकर रखा, अब वो मेरी बेटी है। बीबी, मैंने भी तो माँ होते हुए 15 बरस आया बनकर गुजार दिए ताकि मेरी बच्ची मेरे सामने रहे। अब मैं उससे किस तरह जुदा हो सकती हूँ? अगर तू उससे जुदा नहीं होना चाहती तो सईदा को भी तेरे साथ ही निकाल दूंगी। खुदा के लिए ऐसा जुल्म न कीजिएगा। अगर वाकई तुझे सईदा से मोहब्बत है तो आइंदा उसे कभी अपनी सूरत न दिखाना, और ये समझ ले कि तू उसके लिए मर चुकी। बीबी, अब ऐसा ही होगा। तो अभी चली जा। बीबी, एक मरते सईदा से मिल तो लेने दीजिए। ये हरगिज नहीं हो सकता। सिर्फ आखिरी मर्तबा अपने बच्चे को देख तो लो, फिर आप कभी मेरी शक्ल न देखेंगी। सईदा को ये तो न बताएगी कि तू उसकी माँ है? नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, मैं कसम खाती हूँ। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, मैं भी तुम्हें बुलाती हूँ। रो नहीं। क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं, जीनत जा रही है। जीनत जा रही है? कहाँ जा रही है? अपने घर। जीनत, क्या हुआ आया? दीदी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? बहुत दूर जा रही हूँ। तुम तो कहती कि तुम मेरे साथ चलोगी। तो नहीं थी, पर अब न जा सकूंगी। तुम्हें अपनी बेटी याद आ गई? हाँ बेटी, आया, तुम न आया। नहीं बेटी, इसका जाना बहुत जरूरी है। क्या मतलब? मतलब ये कि जो लड़की आप शराफत की नहीं समझते वो शराफत की लड़की है। मैं इसे हरगिज नहीं मान सकता। चलो अख्तर, ये शादी नहीं हो सकती। हाजी साहब, बड़ा वापस ले चलिए। भाईजान, अब मैं आपको किस तरह समझाऊं? मैं कहता हूँ कि शादी नहीं हो सकती। चलो जी। अच्छा तो भाई साहब, आप साफ साफ सुन लीजिए। इन आंखों ने सब कुछ देखा है। इन्हीं आंखों ने शराफत को घोड़े पर से गिरते हुए देखा है। इन्हीं आंखों ने शराफत को बीमारी के हालत में दुल्हन के कमरे से निकलते हुए देखा है, और यही उनकी मौत का बायस था। मैं कहता हूँ तुम्हारे पागलपन की बातों से जीनत की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं मिलता। ठहरिए भाईजान। अगर आपको एक पागल के कहने का यकीन नहीं तो शराफत की डायरी तो याद होगी, और ये भी याद होगा कि उन्हें डायरी लिखने की आदत थी। लीजिए, देखिए। अब तो आप इंसाफ से कहिए कि जीनत बेचारी बेगुनाह है या नहीं। आपको गलतफहमी है भाईजान, ये मरे हुए शौहर की निशानी है। जीनत, तुम बेगुनाह हो। तुम बेगुनाह हो। ये शादी होगी, जरूर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीनत, जीनत बेगम, मुबारक हो। सईदा की शादी अख्तर से हो गई। अल्लाह, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमारी वजह से तुम्हें इन तकलीफों का सामना करना पड़ा।
हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दो। शुक्र है, सर से इल्जाम तो हटा। है ये तुम्हें क्या हो रहा है? ये तकलीफ कैसी? अभी मेरा वक्त खत्म हो चुका। मिया, बड़ा गजब होगा, जल्दी से अंदर चलिए। सईदा को जल्दी से बुलवा दीजिए। ज़ीनत, मैं किस मुंह से माफी मांगू? हमारी आंखों पर पर्दे पड़ गए थे। जरा सी गलत फहमी से तुम बदनाम हुई। दर दर की खाक छाना, तुम पर क्या क्या जुल्म न हुए। और आज हमारी वजह से तुम्हें ये जिंदगी देखना पड़ा। फिर अफसोस। मैं अपनी गलती पर बहुत नादिम हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ ज़ीनत। भाईजान, मुझे शर्मिंदा न कीजिए। अब मुझे मरने का कोई गम नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि मरने से पहले मेरे दामन का धब्बा धुल गया। सईदा, सईदा, मेरी अम्मी, मेरी माँ। आज 15 बरस के बाद माँ सुन रही है। अम्मी, आपको क्या हो गया? मेरी बच्ची, मेरे कुछ नहीं हुआ। बेटी, ये मेरे बाप की निशानी है। जब तू ससुराल जाइयो तो अपने बाप की कब्र पर जरूर जाना। माँ, मेरा सलाम। माँ, आपको क्या हुआ?